अब इसके बाद मैंने 17 नवंबर 2020 को कैमरून में अपने हाई स्कूल के सहपाठी और एक विश्वसनीय दोस्त के माध्यम से ऑन पैसिव में शामिल हुआ। उसने मुझे यह दिखाया। मैंने इसे नहीं खरीदा क्योंकि वह वास्तव में इसे मेरे लिए समझाने, अवधारणा को समझाने में सक्षम नहीं थी। तो हुआ यह कि मैं डॉबेनी से मिला, जो ऑन पैसिव में मेरा पहला दोस्त था। उन्होंने मुझे अब एक समूह में ले जाया, जहां मैंने अपने बड़े भाइयों, अंकल बॉब टाकुसी और अंकल लेवी फोंटे से मुलाकात की। हम वहां ऑल विनर्स में थे। वहीं पर मुझे ऑन पैसिव की अवधारणा मिली। जब मैंने ऑन पैसिव की अवधारणा को समझा तो मैंने शुरू किया। मैंने इसे बहुत अच्छे से समझा, इसलिए अपनी अन्य सभी पढ़ाई के साथ मैंने देखा कि यह चीज कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है, और यह उसी तरह किया जाएगा जैसे हमारे सीईओ बाहर आकर हमें समझाते हैं। मैंने उनके, हमारे सीईओ के वीडियो सुने, जो उस समय हमारे बैक ऑफिस में थे। सह संस्थापक जेफरी मरलॉक को बोलते सुने, माइक एलिस को बोलते सुने, चार्ल्स ऑनसम को बोलते सुने। वे वीडियो थे जो उस समय हमारे पास थे। तो मैंने अध्ययन किया, मैंने उनकी बातों को सुना। जब मैं सभी विजेताओं के पास जाने लगा, तभी मैंने ऑन पैसिव के बारे में बहुत कुछ सीखा और मैं इस अवधारणा को समझ सका। और मैं कहता हूं, मैं शामिल हो सकूं ताकि इन अवधारणाओं पर लोगों को शिक्षित कर सकूं। इसलिए मैंने अपनी खुद की स्लाइड्स बनाई और उन्हें अपने बड़े भाइयों के सामने पेश किया। वे कहते हैं, ओह वाह, यह अद्भुत है, जारी रखें, आप जानते हैं, इसे निकालें, इसे यहाँ रखें, उसे वहां रखें, इसका एक मिश्रण बनाएं। और मैंने शुरू किया। अपनी खुद की स्लाइड्स थीं, जिन्हें मैं ऑन पैसिव के सभी प्लेटफॉर्मों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर सकता था। वहां से मैंने अपना खुद का वेबिनार बनाया, जिसमें मैंने फ्रेंच और इंग्लिश में उत्पाद समीक्षाएं की। फ्रांस के इंजीनियर ऑफिर एडम, टोगो के इंजीनियर नाका अविली, आप जानते हैं, मैरी रोज, अलीदा नोएल, सभी हमारे अपने मॉडरेटर थे फ्रेंच पक्ष में। फिर मेरे पास मेरी इंग्लिश टीम थी, डॉ बेनी टिंगलेट, आंटी मैरी पेंडी, डॉ नाडू लॉसन। तो हम इंग्लिश साइड में थे, इसलिए हम स्लाइड्स बनाएंगे और अमादिन जकोटिन उन स्लाइड्स को प्रस्तुत करेंगे जो हमारे सभी उत्पादों को दिखाएंगी, जो हमने अपनी वेबसाइट पर देखे थे। हमने ऐसा किया, तो तभी मैंने कई अन्य वेबिनार में भाग लेना शुरू किया। मैंने अंततः 265 का अवसर बनाया या दिया। लोगों को धैर्य पर होना चाहिए। मैंने उनका पंजीकरण कराया, उनके पंजीकरण के लिए भुगतान किया, तो 235 धैर्य पर कि मैं यह कर सकता था। आप जानते हैं, तो मुझे शिक्षण बहुत पसंद है। मुझे पसंद है, मैं एक आईटी प्रशिक्षक भी हूं, है ना? मुझे पढ़ाना पसंद है। पढ़ाना मेरा जुनून है। मुझे लोगों को सिखाना पसंद है। जब मैं सिखाता हूं और वे उस अवधारणा को समझते हैं, तो यह मुझे बहुत खुश करता है। और इसलिए यह अभी भी ऑन पैसिव में है। मैंने क्रिस जॉनस्टन और मैडी डिगामो को जाना है। लेकिन हमारे सीईओ के साथ मेरी पहली मुलाकात रॉबिन नोबल के गुरुवार के वेबिनार में हुई थी, जिसमें आपको कनाडा में होना चाहिए। तो मैंने उनके साथ एक बातचीत की, उन्हें एक परियोजना प्रस्तुत की, जिस पर हम सभी विजेताओं में बात कर रहे थे, जो कि जड़नेक थी, जिसका उद्देश्य अफ्रीका को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जोड़ना था, ताकि सब कुछ अफ्रीका में सभी के लिए आसान हो सके। तो उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने नोट्स लिए और सब कुछ। मैं बहुत खुश था, और वह कुछ और दिन बाद मेरे पास आया और बस कहा, मैं उस परियोजना का नाम अब अफ्रीका रखना चाहता हूं और सब कुछ। तो निश्चित रूप से जब समय आएगा, हम इस पर और गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैं एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं एक बहुत गंभीर व्यक्ति हूं। मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूं जिनकी मैं मदद कर सकता हूं। इसलिए मेरे पास 2 उद्धरण हैं जिनका मैं पालन करता हूं। पहला है, चलो अपने समुदायों को मिलकर पुनर्निर्माण करें। अगर आप मेरी पृष्ठभूमि में देखें, तो आप इंजीनियर माइक को देखेंगे। चलो अपने समुदायों को पुनर्निर्माण करें। मेरे सिर के नीचे कहीं वहां मिलकर लिखा है। ठीक है, बस इतना ही। फिर मैं भी कहता हूं,
अपने आप को खोजो, अपने स्वयं को खोजो और तुम वह अंतर पैदा करोगे। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है ना? अगर आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आप हमेशा वह अंतर बना सकते हैं। इसलिए हम बहुत गर्वित और सम्मानित हैं। हम, मेरे तकनीकी भाई, अफ्रीका और दुनिया भर में बहुत कुछ कर सकेंगे। हम एक साथ रहेंगे। हम हमेशा की तरह चीज़ों को साकार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, सही है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने अफ्रीका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे दोस्तों के साथ समय बिताया है। और अमेरिका आप जानते हैं, तो मैं धैर्य पर गर्व महसूस करता हूं और समझता हूं कि मैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के फिर से लौटने का इंतजार नहीं कर सकता। फिर हम इसका उपयोग दुनिया के विकास के लिए करेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र क्या लाएगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके समर्थन के लिए, मेरे भाइयों, भाई क्रिस और भाई मार्टी। और हमारे सीईओ का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें यह विचार दिया ताकि हम इसका उपयोग दुनिया की मदद करने के लिए कर सकें, है ना? क्योंकि दुनिया की मदद करना मतलब है कि हम मदद करना चाहते हैं। जो विचारधाराएं और चीजें हो रही हैं, जो गलत हैं, हम उन्हें सुधारना चाहते हैं, क्योंकि अनपैसिव, जैसा कि हम कहते हैं, मानवता के लिए आशा की एक किरण है। और हम यहाँ ऑनलाइन या इंटरनेट क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए हैं। ओवर टू यू।